नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। पाकिस्तान का दोहरा चाल चरित्र और चेहरा फिर सामने आया है। पहले दाऊद के मामले पर पाकिस्तान बेनकाब हुआ, अब मुल्ला बरादर पर पाकिस्तान के पाखंड की पोल खुल गई है। जिस मुल्ला को पाकिस्तान ने आतंकियों की लिस्ट में डाला था, वही मुल्ला इस्लामाबाद में रेड कारपेट वेलकम पर बुलाया गया है। तालिबानी नेता मुल्ला को राजकीय मेहमान बनाया गया है। तालिबान नेता मुल्ला बरादर पाक का मेहमान बना है और पाकिस्तान का देखिए दोहरा चेहरा किस तरह से सामने आ रहा है। पहले दाऊद इब्राहिम पर और अब इस आतंकी पर, जिसे आतंकवादियों के लिस्ट में पाकिस्तान ने खुद डाला, अब उसे राजकीय मेहमान बनाकर बुलाया गया है। इस्लामाबाद की यह तस्वीर। दुनिया के सामने फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। फिर सामने आया पाकिस्तान का दोगला चरित्र। पहले दाऊद पर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश, अब मुल्ला बरादर पर सामने आया झूठ। दाऊद के मुद्दे पर भद पिटने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान का दोगला रुख फिर सामने आया है। पाकिस्तान ने उसे ही राजकीय मेहमान का दर्जा दिया है, जिसे उसने FATF की ग्रे सूची से बाहर निकलने की खातिर आतंकी की लिस्ट में डाला था। पाकिस्तान में 18 अगस्त को 88 आतंकी समूहों और आतंकवादियों के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है, जिसमें भारत में मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल था। इसी लिस्ट में इनका नाम भी शामिल है। अब ये देखिए, ये है पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और साथ बैठक कर रहा है अफगान शांति वार्ता के लिए अफगान तालिबान के दोहा स्थित पॉलिटिकल ऑफिस का प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। इस्लामाबाद में पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की बरादर से डेलीगेशन स्तर की बातचीत और मुलाकात हुई। अफगानिस्तान में 19 साल से जारी संघर्ष के खात्मे के लिए अफगान प्रतिनिधिमंडल ने कुरैशी को अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते पर हुई प्रगति की जानकारी दी। ये हमेशा से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान को पाल पोस रहा है। इस वीडियो से साफ हो जाता है। इसी मुल्ला को 2010 में ISI ने CIA की मदद से कराची से अरेस्ट कर लिया था और साल 2018 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से शांति बहाली के सिलसिले को आगे बढ़ाने में मदद करते हुए मुल्ला बरादर को रिहा कर दिया था। अब आपको बताते हैं कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है कौन। तालिबान का राजनीतिक प्रमुख मुल्ला बरादर उन 4 लोगों में से है जिसने 1994 में अफगानिस्तान में तालिबान की शुरुआत की थी। मुल्ला का बचपन सोवियत संघ समर्थित सरकार के खिलाफ संघर्ष में बीता था। बाद में उसने कंधार के मियांवाद में एक मदरसा चलाया। अमेरिकी दस्तावेजों के मुताबिक मुल्ला बरादर तालिबानी सेना का उप प्रमुख भी था। 1996 में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन स्थापित होने के बाद मुल्ला बरादर को देश का उप रक्षा मंत्री बनाया गया। साल 2001 में तालिबानी सत्ता जाने तक मुल्ला बरादर इस पद पर बना रहा। अमेरिका में हुए 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर तत्कालीन तालिबान सरकार को सत्ता से हटा दिया था। उसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सेना के विरोध में हिंसक संघर्ष शुरू कर दिया। मुल्ला बरादर इस संघर्ष की अगुवाई करने वाले नेताओं में से था। साल 2010 में ISI ने CIA की मदद से बरादर को कराची से अरेस्ट कर लिया था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से शांति बहाली के सिलसिले को आगे बढ़ाने में मदद करते हुए मुल्ला बरादर को साल 2018 में रिहा कर दिया था। पिछले 10 महीनों में मुल्ला बरादर की ये दूसरी पाकिस्तान यात्रा है। पाकिस्तान पर पहले दिन से ही तालिबान के समर्थन का आरोप लगता रहा है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि कोरोना काल के बाद तालिबान ने अपने दौरों की शुरुआत पाकिस्तान से ही क्यों की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो मुल्ला बरादर राजकीय मेहमान बना हुआ है पाकिस्तान का। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए। सबसे पहले मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, आपका रुख करेंगे और ये जानना चाहूंगी आपसे कि जिस मुल्ला बरादर को 2010 में पाकिस्तान गिरफ्तार करता है, फिर उसे 2018 में रिहा कर देता है, अब उसे राजकीय सम्मान दिया जा रहा है, क्या मायने इसके?
देखिए, वो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं जो टेलीविजन स्क्रीन पर हमने दिखाई। वो तस्वीरें जो कि उसे इस तरह से पेश कर रही हैं जैसे पाकिस्तान उसकी आगवानी करके खुश है। और कल्पना कीजिए कि 18 अगस्त को ही वो लिस्ट निकाली जाती है विदेश मंत्रालय पाकिस्तान के द्वारा, जिसमें वो प्रतिबंधित आतंकियों की सूची में उसका नाम है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान का दोगला चरित्र है वो इससे और ज्यादा कैसे साबित किया जा सकता है। और ये पश्चिमी देशों को देखना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन को देखना पड़ेगा। दाऊद इब्राहिम का नाम देकर फिर वापस बात को ले लेना और ये कह देना दाऊद इब्राहिम हमारे यहाँ नहीं रहता है, झूठ बोल देना, वो किसी बात से जाहिर हो जाता है कि मुल्ला बरादर का नाम प्रतिबंधित सूची में होने के बावजूद इस तरह से पाकिस्तान के विदेश मंत्री उसका स्वागत कर रहे हैं। हकीकत यही है, चाहे वो ज़कीउर रहमान लखवी हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो, जो पाकिस्तान की तरफ से भारत में आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम देते हों, या फिर ये इंटरनेशनल टेररिस्ट अफगानिस्तान तालिबान के जैसे मुल्ला बरादर, ये सब वेलकम है। और आतंकियों की पनाहगाह है पाकिस्तान, ये इस बात का सबूत है जिसका कि नोट यूनाइटेड नेशंस एनक्लास में बैठे लोगों को लेना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ पत्रकार सौरभ शुक्ला जुड़ रहे हैं और 2 डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अश्विनी शिवाच और संजय कुलकर्णी। सौरभ, आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि तालिबान का संस्थापक बताया जाता है इसे, मुल्ला को, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते उसके नजर आ रहे हैं वो एक अलग ही कंफर्ट जोन में नजर आ रहे हैं। सीधे सीधे स्टेट की तरफ से वेलकम किया जा रहा है ये आदमी। हमें क्या मैसेज लेना चाहिए इससे? ये पाकिस्तान की दोगली जो चाल है वो शुरू से ही दोगली चाल में माहिर है पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान जो है पूरे विश्व में अलग थलग पड़ गया है। उसके पास कोई और जैसे देश है जो उसको समर्थन नहीं कर रहा है। तो ये वो तालिबान को अपने साथ बिठाकर एक तरफ विश्व को कहता है कि हम आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, FATF की सूची में दाऊद का नाम डाल रहे हैं, इनका नाम डाल रहे हैं। दूसरी तरफ उनके साथ ये एक डील मेकिंग कर रहा है कि आपको अगर कोई समझौता करना है अमेरिका और देशों के साथ तो आप हमारे थ्रू करें। पाकिस्तान जो है ये जानता है कि चीन की हालत, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिसे कहते हैं दोस्त है, उसकी हालत बहुत खराब है, पूरा विश्व उसके खिलाफ खड़ा है। तो ये दूसरी जो चाल है वो ये चल रहा है। पूरे विश्व को समझना चाहिए कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का गढ़ है। जितने भी आतंकवादी संगठन हो, चाहे किसी देश में भी कोई अटैक होता हो, उसके संबंध पाकिस्तान से बने रहते हैं। और इस तरह का करना कि पाकिस्तान इस तरह के लोगों को स्टेट केस बनाकर एक जो है पूरे विश्व के सामने आतंकवाद की जो चुनौती आज खड़ी है वो पाकिस्तान से शुरू होती है, वहीं से खत्म होती है। ये बात सबको समझनी पड़ेगी और बड़े पुरजोर तरीके से पाकिस्तान को इस बात के लिए जिसे कहते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो और जो राष्ट्र हैं जिनके साथ सौरभ, जो बातें आपने कही उसे आगे बढ़ाते हुए संजय जी, आपसे हम समझना चाहेंगे बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, कितना खतरनाक है इस तरह का स्टेट वेलकम। एक तरफ पाकिस्तान लिस्ट में नाम डालता है मुल्ला का आतंकवादियों के लिस्ट में, और दूसरी तरफ इस तरह के आवभगत को अगर हम देखें, कितना खतरनाक है ये व्यक्ति। और हमें भारत को इन चीजों पर किस तरह से पैनी निगाह रखने की जरूरत है, हमें कैसे इसे लेना चाहिए? कोई शक नहीं है पाकिस्तान आतंक का जड़ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन आप पाकिस्तान को देखिए, जब पाकिस्तान आज की आर्थिक स्थिति इतनी डगमगा गई है, उसको डर है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसको ब्लैकलिस्ट में डालेगा। उसको मदद भी उतनी ही मिलती है कि चीन अपने मतलब के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान आज तक अमेरिका के ऊपर निर्भर था, और अब क्या हुआ है, जब जलीलाबाद जी वहां पे दोहा में बैठे हुए हैं और अमेरिका के साथ पाकिस्तान संबंध बढ़ाना चाहता है, पाकिस्तान को लगता है कि वो आइसोलेट हो जाएगा, सिर्फ चीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। उसके पास एक ही चारा था कि वो जो या अपना मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जिसको ISI ने अपने CIA की मदद से 2010 में पकड़ के रखा, और 2018 में करजाई ने भी और अफगान के तालिबान ने भी ये बार बार पाकिस्तान को ये कहा कि आप इस आदमी को रिहा करें, जिससे कि हमारी जो भी संधि होनी है, अमेरिका में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, ट्रंप ने उन्होंने एक वादा किया है कि हम अफगानिस्तान से सारे ट्रुप बाहर निकालेंगे। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रहा है।
हम लोगों को लगता है कि पाकिस्तान लेकिन ये सब कुछ तो उल्टा पड़ेगा। FATF में तो इनकी ये जो भी हरकतें हैं वो सीधे तौर पर सामने आएंगी। अश्विनी जी, कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से ISI और जैश के बीच कई बैठकें हुई हैं और क्लियर इनपुट्स है भारत के पास कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में है। इधर तालिबानी सह संस्थापक को इस तरह का वेलकम देना, पाकिस्तान की जो चाहते हैं हिंदुस्तान को लेकर, वो साफ झलक रही है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि कोई बड़ी प्लानिंग, कोई बड़ी साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। देखो, इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा। जो मुल्ला ब्रादर है वो आज सेंट्रल स्टेज में है। पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन जो तालिबान में चल रहा है और इसके अंदर वो सबसे बड़ा प्लेयर बन के आया तालिबान का आज की तारीख में, और उसके रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि अगर कोई ना कोई सोल्यूशन आता है अफगानिस्तान में तो वो उसको पाकिस्तान को फायदा होने वाला है। और ये बात समझनी पड़ेगी भारत को बड़ी अच्छी तरीके से, क्योंकि अमेरिका ने मन बना लिया है अफगानिस्तान से जाने का। आज नहीं तो कल अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ेगा और तालिबान वहां पर एक प्रकार से सबसे बड़ा प्लेयर बन के उभरेगा, और उसमें मुल्ला ब्रदर का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन कर रहे हैं जिसको अमेरिका भी मानता है, और ये बहुत हैं पाकिस्तान के क्लोज। तो पाकिस्तान को इसका बड़ा फायदा होगा और भारत को इसका नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें सोच समझ के चलना पड़ेगा। हमें अपने ही दाव पेच करके अफगानिस्तान में अपने आप को रेलिवेंट करना पड़ेगा, और किसी हद तक बैकडोर डिप्लोमेसी से हमें सब चैनल खोलने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग विद तालिबान। ये हमें सच्चाई है, ये सच है, ये राइटिंग ऑन द वॉल है, हमें समझ के चलना चाहिए। जो दूसरा क्वेश्चन आपने बोला जैसे मोहम्मद, और ये अभी इसमें आपको कोई दो शक नहीं, जैसे मोहम्मद लश्कर तौबा और हिजबुल मुजाहिदीन की मदद से ये कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं भारत में जिससे कोई आपको बहुत बड़ी चीज होगी आने वाले टाइम में। 450 के करीब आतंकवादी लॉन्च पैड पे बैठे हैं लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के भारत के अंदर घुसने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में। उनको आया नहीं दिया चाहिए। हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड बहुत स्ट्रांग है, मगर जो इनके जो साइलेंट स्लीपर सेल हैं और जो टेररिस्ट अंदर हैं भारत के अंदर भी और जम्मू और कश्मीर जो भारत का हिस्सा है उसमें भी, वहां पर भी ये कुछ न कुछ करेंगे। हमें इसका चौकन्ना रहना चाहिए। जिस प्रकार से इस्लामिक स्टेट का एक अभी आतंकवादी पकड़ा गया, ये अगवा करता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान तो आतंकवादी गतियों को और तेज करेगा। मगर लेकिन एक सवाल बहुत अहम है कि आतंकी संगठनों का जो एक्टिव रूप हमें देखने को मिल रहा है वो तो है ही, और पाकिस्तान स्टेट की तरफ से जो इंडिकेशंस हैं कि वो उनको पनाह ही दे रहा है। संजीव, आपसे ये समझना चाहेंगे हम, अफगानिस्तान में शांति बहाल की कोशिश हो रही है, भारत उसमें अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसे में तालिबान का एक सह संस्थापक पाकिस्तान में स्टेट वेलकम पा रहा है, तो अफगानिस्तान भी इसे आसानी से नहीं अफगानिस्तान के लिए भी ये गंभीर मुद्दा होना चाहिए। देखिए अभिलाषा, कौन नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान में शांति बहाली हो, लेकिन उसकी प्रक्रिया में जिनके स्टेक्स हैं उनके मन साफ नहीं हैं। पाकिस्तान जो एक प्लेयर के तौर पर है वहां भारत को दूर रखना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की आज की तारीख में अपनी दिक्कतें हो गई हैं। पूरा मुस्लिम वर्ल्ड तुर्कों के बीच और अरबियों के बीच बढ़ चुका है। अरब यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया का जो खेमा है, जो कि पिछले दिनों इजराइल से दोस्ताना संबंध कायम किया है यूएई ने, और वो अमेरिका और भारत से करीब है, इनके खिलाफ पाकिस्तान ने लामबंदी की है तुर्कियों के साथ और अफगानिस्तान तालिबान जैसे आतंकियों के साथ। यही वो व्यक्ति जो कि शाह महमूद कुरैशी विदेश मंत्री है पाकिस्तान का, वो पिछले दिनों कश्मीर के मुद्दे पर चीन भी जाकर के वहां भी विश्वमन करता है, वो लौट करके आता है। वो उसके पहले जाने के वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया को धमकी भी देता है ओआईसी के सवाल पर, और कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ग तैयार कर रहा है जो भारत के खिलाफ है। अफगानिस्तान तालिबान अगर शांति बहाली होती है तो पूरी मंशा पाकिस्तान की है कि उन सारे आतंकियों को कश्मीर में भेज दिया जाए और फिर भारत में उन आतंकी गतिविधियों को बढ़ाया जाए। बिल्कुल, और पाकिस्तान का ये दोहरा चरित्र पूरी दुनिया देख रही है। संजीव, शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए, कई खास बातें आपने बताई। संजय कुलकर्णी जी शुक्रिया आपका, अश्विनी सिवाच और सौरभ शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल एक ब्रेक हम ले रहे हैं और ब्रेक के बाद